वेलकम बैक। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने तैयारे से उतरते ही वज़ीर-ए-आज़म से पुरतपाक अंदाज में गले मिले। मेहमान सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का अहतमाम। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और बेलारूस ने टायरों, वेटरनरी दवाओं और दवासाजी की सनत के मुआहिदे किए। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा ने दफ्तर ख़ारिजा में इसहाक डार से मुलाकात की। वज़राए ख़ारिजा ने गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मेहमान वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुलाकात की। रेलवे और सड़क के ज़रिए राबते बढ़ाने पर बात की। मेहमान वाफ़द वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन से भी मिला। सनत और ज़रई शोबे में ताउन पर बात की गई। मेहमान वज़ीर तवानाई पाकिस्तानी रिक्शे में भी बैठे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, दोनों मुल्कों की तिजारत में फ़रोग़ देख रहे हैं। Pakistan and Belarus have long-standing diplomatic relations. Our two countries' exports and trades have a major focus in surgical instruments and imports of Belarus tractors and machineries to Pakistan. I see huge potential to increase trade between Pakistan and Belarus. आगे बढ़ें, आपको बताएं तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मिनिस्टर इनक्लेव में हुकूमत और PTI रहनुमाओं के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। फरीक़ैन के दरमियान धरने का पॉइंट फाइनल नहीं किया जा सका। हुकूमत ने पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़ दी थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये मुज़ाकरात जो हैं तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक जारी रहे हैं और बताया गया है कि वज़ीर दाखिला जो है हुकूमत की जानिब से इस मुज़ाकरात में शामिल थे, जबकि प्रेसिडेंट ज़ैफ और प्रेसिडेंट गौहर जो हैं जिन्होंने आज बानी PTI से भी मुलाकात की थी और उसके बाद जो इनसे मुलाकात की है और जो धरना पॉइंट है वो तश्कील देने के हवाले से बातचीत की जाती रही है। ताहम दोनों फरीकैन की जानिब से जो है इत्तफाक नहीं हो सका है किसी भी जगह पर और मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं। डेडलॉक भी बरकरार है और क्योंकि 9:30 बजे जो है वज़ीर दाखिला ने रावलपिंडी में जो पुलिस एहलकार शहीद हुए उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत करनी थी, तो वो वहाँ से उठ के चले गए हैं रावलपिंडी के लिए कि वहाँ शिरकत करेंगे। तो अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो सका है। ज़रा का कहना है कि मुज़ाकरात अभी उसमें डेडलॉक बरकरार है। तो जुल्करनैन, क्या ये मुमकिन है कि मुज़ाकरात का कोई दूसरा दौर हो? जी बिल्कुल, इस बात के कभी इम्कानात हैं कि दूसरा दौर भी हो सकता है, लेकिन ताहल जो पहला दौर हुआ है वो हम ये कह सकते हैं कि वो नाकाम हो चुका है। उसमें कोई भी फैसला जो है वो नहीं हो सका है। अब हुकूमती सतह पर मजीद क्या मशावरत होती है उसके बाद ही दूसरे दौर के हवाले से बातचीत की जा सकती है। और ये भी बता चलूँ कि दोनों फरीकैन जो है मुज़ाकरात को खुफिया रखने पर जो है वो जोर भी दे रहे हैं। इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे खुफिया रखे जाएं कि क्या हमारी बातचीत हो रही है। तो हम अभी तक जो है फैसला इनसे नहीं हो सका है। ठीक है, मुज़ाकरात खत्म, डेडलॉक बरकरार है। अपडेट करे थे जुल्करनैन, शुक्रिया। मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। तहरीक इंसाफ 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इन्हें लाशें चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान के तरीके से पुलिस एहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। अब कोई बुशरा बीबी को घरेलू खातून न कहे, वो फितना फसाद मार्च लीड कर रही हैं। एहलकार है समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है। एक कांस्टेबल था मुबशर, जान से चला। 5 लोग क्रिटिकल हैं। इन सबको सरों पर टारगेट किया गया है। ये तालिबान का तरीका वारदात है। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं, इनको लाशें चाहिए। जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लादा सुल्ताना डाकू बनी है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आपके बेटे का है, इमरान खान के अपने बेटे का है। अब कोई भी ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कह रही है कि हमने जो है इमरान खान को छुड़ा के लाना है। बाजी कैसे? मौकलों के कंधों पे बैठ के आएंगे इमरान खान साहब? क्या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PTI मुज़ाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की मजम्मत। कांस्टेबल मुबशर के अहल खाने से ताज़ियत और मग़फ़िरत के लिए दुआ।
वज़ीर आज़म ने मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज के नाम पर दोबारा पुरतशद्दुद कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने जैसा है। वज़ीर आला पंजाब ने दावा किया कि मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क भी देखे गए। हमलों में ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास ही होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िला इस्लामाबाद पहुँच गया है। काफ़िले में बुशरा बीबी और पार्टी के दीगर कायदीन भी शामिल हैं। मज़ीद जान लेते हैं काफ़िले के हमराह मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल से। पेशावर से रवाना होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का काफिला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस वक्त इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुका है। इस काफिले में जहां पर हज़ारा डिवीजन का काफिला हज़ारा एक्सप्रेसवे से आकर इसमें शामिल हुआ था, यही खान और जनूबी अजला और बलोचिस्तान से आने वाले कारकुन फिर हकला इंटरचेंज पर आकर इस काफिले में शामिल हुए और यूं एक बहुत बड़ा काफिला जो है इस वक्त इस्लामाबाद की हुदूद में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो चुका है। स्टेज पर पार्टी कायदीन इस वक्त मौजूद है, कारकुन बड़ी तादाद में काफिले में है। कारकुनों का यही कहना है कि वो डी चौक जाकर अपने मुतालिबात के हक तक बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ बैठे रहेंगे और एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा कहा है मुज़ाकरात के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। फाइनल कॉल बानी ने देनी है, वही रोक सकते हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने बताया एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के बाद पीटीआई रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए अडयाला गए, मिलने नहीं दिया तो पीटीआई ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। खान साहब ने हमेशा कहा है कि नेगोशिएशंस के लिए तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जो मैंडेट चोर जमाते हैं उनके साथ नेगोशिएशंस नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से हमारा ब्रेक थ्रू हुआ था, बातचीत भी हुई थी। उसके बाद हमारा एक ग्रुप जो था उन्होंने मिलना था खान साहब को जाके 3 दिन पहले, उसमें मैं भी शामिल था। वो अनफॉर्चुनेटली मीटिंग नहीं हो पाई, तो उसके बाद हम लोग फिर पार्टी की हैसियत से हम लोग अपने एहतजाज की तरफ मूव किए। एक कॉल खान साहब की है और इसमें अगर कोई चेंज करनी है तो वही कर सकते हैं सर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दाखिले का मरकजी मकाम 26 नंबर चुंगी मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं अली मलिक। 26 नंबर चुंगी पे मौजूद हैं। आज दूसरा रोज़ है। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले लोग हैं जो अपने अमूर के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि आज दूसरा रोज़ है। ये जो मरकजी पॉइंट है ये बंद है। कल तो यहाँ पे सिर्फ जीटी रोड से जो आने वाली ट्रैफिक है उसको बंद किया गया था, जो जीटी रोड वाला रास्ता है वो बंद किया गया था। आज सुबह से मोटरवे वाला जो यहाँ से एंट्री है वो भी बंद कर दी गई है, जिसके बाद से इस मकाम से किसी भी किस्म की जो एंट्री है वो बंद है। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर यहाँ से बंद कर दी गई है। कल तो छुट्टी थी, कल तो इतनी ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त यहाँ पे नहीं होनी थी। आज चूँकि पहला वर्किंग डे था, मुख्तलिफ लोग हैं अपने रोजगार के लिए आते हैं, ऑफिस के लिए आते हैं, तो उन लोगों को आज शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या किसी किस्म की भी ट्रांसपोर्ट है वो आज यहाँ पे बंद है। आज दूसरा रोज है, यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे रेंजर की और पुलिस की नफरी तैनात थी। आज कोई भी हमें मुजाहिरीन की जानिब से, पीटीआई मुजाहिरीन की जानिब से कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नजर देखने में नहीं आई। अब तक की ये सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कोई गैदरिंग दिखाई नहीं दे रही है। जुड़वा शहरों में इंटरनेट की सूरत हाल है, जो कम्युनिकेशन है वो मुअत्तल ही है, अभी तक इंटरनेट को बहाल नहीं किया गया। जो सड़कें हैं, जो मेन एक मरकजी पॉइंट है वो भी बदस्तूर बंद है। लोगों को शहर में आने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। एक सूबा बार बार लश्कर कशी कर रहा है, ये चौथा हमला है। हुकूमत किस बात का इंतजार कर रही है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमतें ऐसी अफरा तफरी को कुचला करती हैं, हुकूमत से ये नहीं हो रहा तो अफसोसनाक है। अफरा तफरी फैलाने वाला रुकने असम्बली ही क्यों ना हो, सारे हुकूक मुअत्तल होंगे। रिहाई हो ना हो, लेकिन मुल्क में जो सिक्का राइजुल वक्त है वो अफरा तफरी होगा। इसका किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक सूबे से चौथा हमला है। रहम करें इस मुल्क के लोगों पर, और मैं हुकूमत से ये कह रहा हूँ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हुकूमतें इस तरह की अफरा तफरी को कुचला करती हैं, ये सियासत नहीं है। नहीं आपसे होता मुझे अफसोस होगा। स्टॉप देम। कहाँ लिखा है एक सूबा बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो? मैंने रूल में अमेंड किया है, लिखा है बिफोर अरेस्टिंग एनी एमपीए यू नीड टू सीक द परमिशन बिफोर, जो स्पीकर से लेनी होगी। इसकी मंशा ये है, लेकिन जहां अफरा तफरी होगी अब ब्लैंकेट परमिशन फॉर दैट। पहला ऑर्डर वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी। जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुकन ही क्यों। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कुरम में सीज़ फायर के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार है। तालीमी इदारे बंद हैं, खाने पीने की अशिया और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। पुलिस का कहना है कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर कबाइल के दरमियान झड़पों की वजह से रास्ते बंद हैं। मकामी लोगों का कहना है हुकूमती वफ़द ने कबाइली अमायदीन से मुलाकातों के बाद सीज़ फायर का एलामिया जारी किया था, ताहम अब भी कई इलाकों में झड़पें जारी हैं। रास्तों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। शहीद एहलकार मुबशर की नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है और नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हैं। ये वाक़या पेश आया आज एहतजाज के दौरान। पुलिस एहलकार मुबशर जिसे शहीद कर दिया गया उसकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। बिलाल शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जो मुजाहिरीन हैं जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इस बीच एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अहल खाना से ताज़ियत की है। और आज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तनकीद की, क़यादत पर तनकीद की। कांस्टेबल मुबशर शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कुरम वाक़े और सूबे में बदअमनी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के पेशावर, मर्दान, चारसदा, खैबर, बुनेर, लकी मरवत, लोअर दीर और दीगर अजला में एहतजाज किया गया। मुकर्ररीन ने खिताब में कहा सूबे में दहशत गर्दी उरूज पर है लेकिन वज़ीर आला को जलसे और जुलूस से फुर्सत नहीं। सूबाई हुकूमत तमाम तर वसाइल एहतजाज पर लगा रही है। मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था कुर्रम में फ़िरका वाराना फसादात नहीं, दहशत गर्दी हो रही है। ANP सूबे में जल्द अमन मार्च करेगी। बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातें दहशतगर्दी का हल बताएं। 10 साल के मुसव्विर खान को बाजियाब कराने के लिए हुकूमत तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। मुसव्विर की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलूचिस्तान की तमाम कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल है। सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता है। सूबे के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। स्कूलों में आज इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। चमन के लिए ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन उनके खिलाफ होगा जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स के ऊपर ये कर रहे हैं। और सोल्यूशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है तो मेरा आपकी तौसत से उनसे सवाल है कि वो सोल्यूशन कौन के साथ शेयर करे। तो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान उस सोल्यूशन के लिए तैयार। खबर काकर जो अगवा हुआ है बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो मेरे अपने बच्चों की तरह है। हमारी जितनी भी कैपेसिटी है हम उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करें। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए 9 जज नामजद कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है जजों के नामों की मंजूरी 11/4 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगाज सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचों के सरबराह होंगे। जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अरबाब अली आईनी बेंचों में शामिल हैं। ज़राए ने बताया है उमर अयूब और शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए। दोनों अरकान का 2 घंटे इंतजार किया गया। फ़ोन मुसलसल बंद होने पर इजलास मुनक्किद किया गया। पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर है। सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। तमाम स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का आगाज़ 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब का कहना है मौसम सरमा की छुट्टियां 20 दिन की होंगी। स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को कल सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। 4 पॉज की टीम ने सफारी पार्क को हथनी के लिए सेहतमंद और पुरफजा करार दिया। तफसीलात चांद नवाब की इस रिपोर्ट से जानिए। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम 4 पास ने सफारी पार्क को हथनी के लिए सेहतमंद और पुरफजा करार दिया। चिड़ियाघर हुक्काम के मुताबिक मंगल के रोज मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। About 9 or 10 o'clock in the morning, elephant will start to move here with the truck. I can't wait to see how she will react and how Sonia and Malika will welcome her.
मधुबाला की मुंतकली पर जहां बच्चे उदास हैं, वहीं 15 साल से इसकी देखभाल करने वाले की आंखें भी नम हैं। बचपन से देख रहे हैं, हम जू गार्डन आते हैं हाथी देखने के लिए, अब हमें इंशाल्लाह सफारी पार्क में देखने को मिलेगा। मधुबाला को खुसूसी कंटेनर के जरिए सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा, जहां वो 15 साल बाद अपनी सहेली सोनिया और मलका से मिलेगी। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। PTI के एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश ने अशियाए खुरोनोश की तरसील को शदीद मुतासर किया है। इस्लामाबाद और लाहौर में फल और सब्जियों की कीमत आसमान को जा पहुंची है। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 240 से बढ़कर 450 रुपये किलो हो गई। प्याज 150 से बढ़कर 200 रुपये, आलू 130 से बढ़कर 200 रुपये, खीरा 130 से बढ़कर 220 रुपये किलो हो गया। लाहौर में आलू 200, टमाटर 250 और प्याज 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 की नफाज में तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने कल से जुमेरात 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तौसी कर दी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पिछली दफ़ा भी जब किसी तरह का दावा बोला गया तो हमारे उसमें भी जवान शहीद हुए। आज फिर हमें दोबारा से वही जनाजे पढ़ने पड़ रहे। मैं सिर्फ जो हमने बड़ा क्लियरली तमाम IGs को, इस्लामाबाद पुलिस को, सबको कन्वे कर दी है कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे इसके ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। उसके ऊपर सारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी हुई है। इस टाइम पे पंजाब पुलिस का जो नुकसान हो चुका है अब तक, वो अभी आपको IG साहब बताते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का जो नुकसान हुआ है वो अलहदा है। जो गाड़ियों की सूरत में है, जवान ज़ख्मी हैं उनकी सूरत में है, और जो पैसे लग रहे हैं वो खैर हम जिक्र करने वाली ऐसी चीज़ है कि जो कौम के पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो सब कुछ है जो मैटर करता है। आई साहब अगर बता दें कि आपके कितने लोग जो है वो। सर, पंजाब पुलिस 1700 से ज़्यादा शुहदा और 2200 से ज़्यादा गाजियों की अमीन है। हमारे 119 बंदे यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, 4 को फायर आर्म इंजरीज़ हैं, और ये असलहा पुलिस भी चला सकती है लेकिन हमने आर्म्ड नहीं रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे क्रिटिकल हैं सर, हेड इंजरीज़ हैं, ये शहीद हुए हैं। हमारी 22 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और पंजाब पुलिस अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 22,000 की नफरी के साथ यहाँ पे मौजूद है और हम टोटल 2,10,000 से ज़्यादा की फोर्स है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए, कैपिटल को महफूज बनाने के लिए इंशाल्लाह महफूज हम अवेलेबल रहेंगे। गोली का जवाब गोली देना बहुत आसान था। जो चीज़ें, जो फैक्टर्स हमें बहुत आसानी से अंदाज़ा था कि किस तरीके से हमारे जवानों पे CPO हमदानी साहब मौजूद हैं, इनके सामने बुलेट फायर हुई हैं और इन लोगों ने खामोशी से बुलेट का जवाब रबड़ बुलेट से दिया या आंसू गैस के शेल से दिया है ताकि दूसरी साइड पे नुकसान ना हो। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस के जवान 2 क्रिटिकल हैं इस टाइम पे, ज़ख्मी भी उनके दर्जनों में हैं, उनकी भी इसी तरह गाड़ियाँ ज़ख्मी, पता नहीं जो वहाँ पे नुकसान इस्लामाबाद शहर में वो कर सकते उन्होंने किया है। लेकिन ये शहीदों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा वादा है कि उनके शोधा का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गोली का जवाब रबड़ बुलेट से दिया है। अब तक के लिए इतना ही।